और इंद्र के वैभव क्यों न मिले, तब बाप के भवन न भूलत बेटी। बेटियां अपने पिता का घर नहीं भूल सकती। वही कहा कि महाराज हमने सुना है कि यद्यपि मित्र प्रभु पति गुरु गेहा, यद्यपि मित्र प्रभु पति गुरु गेहा, यद्यपि मित्र प्रभु पति गुरु गेहा, यद्यपि पति गुरु गेहा, जाय यद्यपि मित्र प्रभु माने अपने पिता के यहाँ और पति के यहाँ और पति के यहाँ और गुरु के यहाँ और भगवान की कथा हो रही हो, यज्ञ हो रहा हो, वहां भी बिना बुलाए जा सकते हैं, जाना चाहिए ही। भागवत में तो मित्र का नाम नहीं लिखा, वहां तो इतना लिखा है अनाहुताय प्रविहन्ति सौहृदं भर्तुरो गुरु देह कश्य कीर्तन माने पिता के यहाँ, पति के यहाँ, गुरु के यहाँ बिना बुलाए जा सकते हैं। ऐसा दिव्य बताया। तो बाबा ने एक बात कही, जब ये सब लोग बुलाना भूल गए हो तब जाना चाहिए। क्या बताया? जब किसी कारणवश भूल गया हो मित्र बुलाने के लिए तब जाना चाहिए, लेकिन जब विरोध में न बुलाया हो तब नहीं जाना चाहिए। तदपि विरोध मान जा कोई, तदपि विरोध मान जा कोई, तदपि विरोध मान जा कोई, तदपि विरोध मान जा कोई। और जाओगी तो कल्याण नहीं होगा, समझाया बहुत। लेकिन भागवत में लिखा कि निष्क्रमति निर्विशति द्विधा ससा, एक ही सती दो सती के स्वरूप में परिलक्षित हो रही है, एक सती दो सती के रूप में परिलक्षित हो रही है। बाबा का डर सताए तो घर आ जाए और पिता की याद आए तो बाहर निकल पड़े। ऐसा जब स्वरूप देखा तो बाबा समझ गए, कहीं देखा हर जतन बहु रहाई न दक्ष कुमार। तो क्या किया? विदा कर दिए। और यहाँ तो लिखा विदा कर दिया और वहां लिखा भागवत में कि स्वतः एक बार निकल पड़ी। क्यों निकल पड़ी? आपको निवेदन करो, माताएं सब भूल सकती, हमने अभी आपको बताया पिता का घर और माँ का स्वरूप नहीं भूल सकती। एक निवेदन और करो, मायके में जब तक इनकी माँ जीवित है ना देवियों, तब तक इनका भी मन मायके में लगता है। और एक बात बताएं, जब तक मायके में माँ जीवित है तब तक सम्मान भी जीवित है। जब मायके में माँ नहीं है जिसके, उसका सम्मान जीवित रहे ये संभव नहीं है। बहुत प्रेम हो लेकिन उसके बाद भी माँ का जो सम्मान है वो माँ ही कर सकती है और दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। संत गाते हैं कि लेते न के हो खबरिया हो बिना माई के बिटिया, लेते न के हो खबरिया हो बिना माई के बिटिया, लेते न के हो, लेते न के हो खबरिया हो बिना माई के बिटिया, लेते न के हो खबरिया
और जैसे कोई गाय चाटने लगे अपने बछड़े को, वैसे गाय की तरह प्रेम करने लगी मैया। मैया प्रेम करने लगी और सारी सतियां हुई। जब कुशल क्षेम हो गया तो कहा मैया दर्शन करना है पिता के। पिता के दर्शन के लिए यज्ञशाला की तरफ पहुंची। और जब यज्ञशाला की तरफ पहुंची सज्जनों, यज्ञशाला की तरफ पहुंची, पिता को प्रणाम किया, ऋषियों को प्रणाम किया और जब परिक्रमा लगाने लगी, पहुंच करके जैसे देखा ईशान कोण की तरफ जो कलश रखा जाता है भगवान शिव के लिए, उस कलश के स्थान पर दिन भर का फूल पत्ती पड़ा हुआ है। जैसे फूल पत्ती पे उनकी दृष्टि गई कि दिन भर का फूल पत्ती यहाँ पड़ा हुआ है, उच्छिष्ट पड़ा हुआ है, यहाँ तो शिव का कलश होता है, शिव का स्थान होता है, तो देवियां सब भूल सकती है लेकिन तुम पति का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तब हुआ क्या, लिखते हैं बाबा जी कि तब चैत चढ़े जो शंकर कहे, 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 पति अपमान बोल पड़ी, पिताजी आपने बाबा को स्थान नहीं दिया, हमारे पति को स्थान नहीं दिया, जिसने पूरे संसार के कल्याण के लिए जहर पी लिया, विष पी लिया, उसके लिए आपने स्थान नहीं दिया। और शिवम कल्याणम, जो शिव कल्याण की मूर्ति है, उनके लिए स्थान नहीं दिया आपने। बहुत गलत कार्य किया। जब ऐसा कहा सज्जनों, हुआ क्या, ध्यान से समझिए, बात समझ में आ जाए। कहा कि आपने गलत कार्य किया, अब तो हमको लज्जा आ रही है, मैं आपकी बेटी हूं, इस विषय की लज्जा आ रही है। मैं इस शरीर को रखना नहीं चाहती हूं, नहीं तो लोग कहेंगे दक्ष की बिटिया है, ऐसा लोग कहेंगे, इसलिए मुझको ये स्वीकार नहीं है। अब मैं इस शरीर को धारण नहीं करूंगी। जैसे सज्जनों इस बात का स्मरण हुआ और भृगु जी ने देखा कि हो क्या रहा है, तुरंत अग्नि को प्रकट कर लिया शरीर में। अग्नि प्रकट किया और धू धू करके जलने की जैसे उद्धत हुई, वैसे भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हो गए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। और एक बात बताएं, ये राम कथा का वैसे प्रसंग पीछे का है, लेकिन 87,000 वर्ष तक की समाधि लगी थी भगवान शिव की। और 87,000 वर्ष बाबा बात नहीं किए थे देवी जी से, लेकिन जब यज्ञ नारायण प्रकट हुए और कहा देवी जी मांग लो क्या चाहती हो, तो मांगा क्या, सती मरत हरि सनबर मांगा, सती मुझ हरि सनबर मांगा, सती मरत हरि सनबर मांगा, ऐसा मांगा है। और चली गई दूसरे धाम को। हुआ क्या, जैसे हाहाकार मचाया, इनके जो गण गए थे नंदी आदि, तुरंत प्रभु जी ने प्रकट किया रक्षकों को और सबको मार करके भगवा दिया। जैसे स्थिति यहाँ तो ये हो रहा था, उस समय का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कौन, नारद जी पहुंच गए। क्या कहा, भवो भवान्याम निधनम प्रजापते रसकृताया अवगम्य नारदा। नारद जी आपको आए, बताया बाबा बैठे हो आनंद में, पता चला कुछ क्या हुआ? अरे सती गई थी दर्शन के लिए,
और पिताजी ने धक्का दे दिया कुंडोए में, केस बदल दिए। मैंने अपनी तरफ से मिला दिया कुछ, और हुआ क्या, तुरंत निकाले एक बाल और पटके जमीन में, कहा वीरभद्रम विवर्धस्व, वीरभद्र बढ़ जाओ और बढ़ करके जा करके यज्ञ नष्ट कर दो। जैसे वीरभद्र चले, सज्जनों लग रहा है आंधी आ रही है। महावीरो भद्रा, महावीर। और जब वीरभद्र जी पहुंचेगा, सारी यज्ञ को विनष्ट कर दिया, सारे देवता मार के भाग गए। अब हुआ क्या, पकड़ा नंदी, यहाँ ये क्या कह रहे थे, कहा ये भृगु जी हैं, दाढ़ी पे हाथ फेर फेर करके मरवा रहे थे, दाढ़ी उखाड़ लिया सब। कहा ये पूखा जी हैं, बहुत दांत दिखा के हंस रहे थे, मारा एक मुक्का, दांत सब बाहर आ गया। कहा ये तो मेन अभियुक्त है। कहा यही दक्ष है, यही खूब गाली दे रहे थे, मारवा रहे थे, सिर हिला हिला काट करके सिर कुंड में डाल दिया। जब ऐसा हुआ, हाहाकार मच गया। कहा हमारा जहां यज्ञ रुक जाता है वहां महामारी आने लगती है, वहां समस्याएं अपने आप। एक निवेदन करूं आपको, जब भी प्रकृति के साथ आप दुर्व्यवहार करोगे, प्रकृति क्षुब्ध हो जाएगी, अपने आप विप्लव होना शुरू हो जाएगा। आज उसी का प्रतिफल है जो हम भोग रहे हैं। थोड़े समय पहले लोग फोटो लगाया करते थे, महाराज हम तो गौमांस खाएंगे, नहीं ये पीड़ा है, ये नहीं कह रहे हैं आपसे हम, आप किसी विषय को लेकर के मैं राजनीति की चर्चा नहीं करता, लेकिन आज वो जो पीड़ा हुई गाय में, ब्राह्मण में, सती में, शास्त्र में, सीमा में, इन सबों में 7 चीजें पृथ्वी को धारण करती हैं। गोभी विप्रैश्च वेदैश्च, सती भी सत्यवादी भी, अलुब्धै दानशीलैश्च, सप्तभिर्धार्यते मही। विष्णु पुराण के आधार पर यह शब्द है, कहा कि 7 चीजें पृथ्वी को धारण करती हैं, और 7 में जब विकृति आएगी तो अपने आप प्रकृति उसका संतुलन करना शुरू कर देगी। इसलिए इन 7 का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। ऐसी समस्या घड़ी होगी तो कहा महाराज जब ऐसी दिव्य स्थिति हुई, यज्ञ रुक गया, सारे देवता भागे दौड़े ब्रह्मा जी के पास। कहा ब्रह्मा जी ने, महाराज हमारे बस का विषय नहीं है, आगे बढ़िए। तो कहाँ जाए, कहा कि भगवान शिव की शरण में चलो, शिव जी ही इसका निराकरण करेंगे। सारे देवता भागे भागे पहुंचे और सब देवताओं ने भगवान की बड़ी प्रार्थना करी, प्रभु यज्ञ रुक जाएगा तो सब गड़बड़ होगा, कृपा कर दीजिए। और आज भी सज्जनों, जिनके घर में यज्ञ होता है, जिनके घर में हवन होता है, उनको किसी वायरस से डरने की जरूरत नहीं है। जिनके घरों में तुलसी का वृंद है, उनको डरने की जरूरत नहीं है। जिनके घर में संस्कार अभी भी व्याप्त है, उनको डरने की जरूरत नहीं है। सारे जो संस्कृतियां हैं, मिलने वाली, हाथ मिलाने वाली, नाक लगाने वाली हैं, सारी संस्कृतियां फेल हो गई। अब भारतीय संस्कृति हाथ जोड़ने की ही परिव्याप्त हो रही है। धीरे धीरे सारी व्यवस्थाएं उसी में आ जाएंगी, चिंता नहीं करना है, प्रकृति सब व्यवस्था बनाती है। इसलिए ध्यान रखना है। क्या बताया महाराज, ऐसी व्यवस्था किया, निवेदन किया, प्रभु पूर्ण करिए, बहुत प्रार्थना की है। सारे देवता स्वागतम ते प्रसीदे तुभ्यं नमः। कहा महाराज हम आपकी शरण में, ऐसी कृपा करिए, आपके बिना तो यज्ञ हो ही नहीं सकता। क्या बताया देवताओं ने, भगवान मुस्कुरा बताओ, अभी तक इनका यज्ञ हो रहा था, अब जब फंस गए तब हमारी शरण में आए हैं। अभी तक सब हो रहा था, अभी तक तो हमको अवैज्ञानिक कहा जा रहा था, अभी तक हमको मूर्खता की सृष्टि व्यवस्था में थे हम, अब आज हमको व्यवस्था दे रहे हैं। बताओ। अब भगवान नारायण ने उनको भी शिव जी से कहा, प्रभु ये दक्ष ने आपको श्राप दिया कि आपको यज्ञ में भाग ना मिले, मैं कह रहा हूं कि जितना भी यज्ञ का अवशिष्ट बचेगा वो सब शिव का भाग होगा, वो आपका ही होगा, आप प्रसन्न हो जाइए। सब लोग कह रहे हैं
अच्छा, ब्राह्मणों ने तो गजबे प्रार्थना किया। ब्राह्मणों ने कहा महाराज अगर आप खुश नहीं हुए तो सारा रुक जाएगा महाराज, अगर आप खुश नहीं हुए तो दक्षिणा रुक जाएगी, यज्ञ पूर्ण होगा तब न दक्षिणा मिलेगा, बिना दक्षिणा के सब काम अधूरा, इसलिए प्रभु प्रसन्न हो जाइए। क्या कहा? अच्छा, ब्राह्मणों ने कहा कि आप ही यज्ञ हो, आप ही हवन हो, आप ही कुशा हो, आप ही सब कुछ हो। महाराज क्या कहा? तम क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुतासा स्वयं, तम क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुतासा स्वयं, तम मंत्र समेतर्भपराणि च, तम सदस्यातिजो दंपती देवा, तम सदस्यातिजो दंपती देवा, अग्निहोत्रं स्वधा सोम आजुष्टसो, अग्निहोत्रं स्वधा सोम आजुष्टसो, तं पुराणां रसाय महासूकरो, तं पुराणां रसाय महासूकरो, दृष्ट्या कर्मिणी वारणेन्द्रो यथा, दृष्ट्या कर्मिणी वारणेन्द्रो स्तूयमानो मदन लीलया योगिभिः, स्तूयमानो मदन लीलया योगिभिः, भिक्षुहार्थं त्रयीगात्रयज्ञक्रतो, भिक्षुहार्थं त्रयीगात्रयज्ञक्रतो, तं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुतासास्त्रक्रतु, अभी मैंने हवन भी आप ही हो और हुतासा अग्नि भी आप ही हो महाराज, इसलिए कृपा कर दीजिए और यज्ञ को पूर्ण करिए। भगवान मुस्कुराए और मुस्कुराए तो काहे काम करो क्या? अच्छा ठीक है, भृगु जी वो पीछे से देख रहे, प्रभु हमारा नंबर कब आएगा? भगवान ने कहा आ जाओ। भगवान ने बोला कहा भृगु जी को दाढ़ी पूरी नहीं आएगी, आधी आ जाएगी, थोड़ी थोड़ी, तो कृपा कर दी आधी आधी दाढ़ी हो गई। पूखा जी का महाराज दांत के बिना कैसे यज्ञ में भाग खाएंगे हम कुछ? कहा कोई बात नहीं, अब तुमको पिष्ट भोजन मिलेगा, सतुआ खाओ पिसा हुआ, या उनके लिए सत्तू की व्यवस्था। और कहा महाराज उससे काम कैसे चलेगा? कहा ठीक है, यजमान मुख से भोजन करो, जो यजमान भोजन करेगा उसमें आपको भी भाग प्राप्त होगा, ऐसा आशीर्वाद किया। कहा महाराज इसके बिना तो यज्ञ नहीं होगा, ये दक्ष है। कागो हो, इनको अब सही वाला सिर अगर दे दिया तो फिर गाली देना शुरू करेंगे, इसलिए बकरे का सिर लगा दो, और नंदी की बात भी सही हो जाएगी और इनका काम भी हो जाएगा। बकरे का सिर लगाया गया, अब सज्जनों यज्ञ पूर्ण हुआ। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। भागवत जी में यही तक कथा है, लेकिन एक निवेदन करूं, वियोग नहीं योग चाहिए, इसलिए पार्वती जी के रूप में परिणित हुई है। क्यों? इसलिए क्यों गई है? इसलिए गई कि जब दक्ष गाली दे रहे थे भगवान शिव को, तो सती ने विचार किया कि ऐसे चतुर पिता से अच्छा है मूर्ख के घर में हम पैदा हो जाए। क्या कहा? ऐसे चतुर पिता से अच्छा है किसी जड़ के यहाँ, मूर्ख के यहाँ हमारा जन्म हो जाए। तब ही कारण ही मां गिरे गृह जाई, तही कारण ही मां गिरे गृह जाई, तही कारण ही मां गिरे गृह जाई, तही कारण ही मां गिरे गृह जाई, और भगवान के साथ दिव्य विवाह हुआ है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आगे यहाँ भागवत में कथा नहीं है, अब भागवत में जो कथा वहां चलते हैं चतुर्थ स्कंद में। कहा कि महाराज प्रिय, कहा यहाँ परीक्षित ने एक प्रश्न किया, गुरुदेव आपने कन्याओं का बड़ा विशद वर्णन किया, अरे पुत्रों के भी विषय में तो बता दीजिए, उनका वंश कैसा हुआ? कहा बड़ा निर्मल वंश है, बेटी का बेटा तो भगवान जन्म लिया और बेटे का जो बेटा हुआ वो भक्त जन्म लिया, ऐसा निर्मल वंश है। कौन है? प्रियव्रतोत्तान पादो शतरूपापते शुतो
दो पुत्र है, एक का नाम है प्रियव्रत और दूसरे का नाम है उत्तानपाद। अच्छा, उत्तानपाद जो है उन्हीं का पहले वंश वर्णन है। तो उत्तानपाद को समझिए। उत्तानपाद माने होता क्या है? उत्तान माने होता है ऊपर को, अब पाद माने होता है पांव। जिसका पांव ऊपर को है माने कंट्रोलिंग पावर जिसकी ऊपर को है वही उत्तानपाद है। वैसे तो आपको निवेदन करूं, ये दुनिया का नहीं पूरी सृष्टि का ऊपर को ही कंट्रोलिंग पावर है। क्यों? गीतोपनिषद के 15वें अध्याय का पहला मंत्र क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। गीतोपनिषद के 15वें अध्याय का पहला मंत्र कह रहा है, उसके निर्देश पर आप ध्यान थोड़ा समझेंगे तो अच्छा लगेगा। ऊर्ध्वमूल, पूरी सृष्टि का मूल क्या बताया? ऊर्ध्वमूल मधशाखा मस्वस्थं प्राहुरव्ययम् छन्दानि यस्य पर्णानि अस्तं वेद सवेद वेद। दूसरा मंत्र क्या कह रहा है? अधस्य ऊर्ध्वं प्रसुता तस्य शाखा गुण प्रवृद्ध्या विषय प्रवाला अधस्य मूलानि न सन्तु तानि कर्माणि बन्धु न मनुष्य लोके। क्या बताया? अरे पूरी सृष्टि का ही एक कंट्रोलिंग जो व्यवस्थापक है वो ऊर्ध्व है, इसलिए इनका नाम क्या है? उत्तानपाद। ऊपर को पांव जिसका है, वैसे तो सभी का जन्म होता है ऊपर का पांव है, ऐसा एक सज्जन बताए। तो कहने का मतलब जब ये उत्तानपाद है, इनकी दो पत्नियां हैं। पहला विवाह हुआ तो पुत्र नहीं था, उनका नाम है सुनीति। सुनीति माने क्या होता है? सुष्ठु नीति यस्य सा सुनीति। सुनीति का अर्थ है जो वेद की नीति का पालन करने वाली है, उनका नाम है सुनीति। या हिंदी में समझिए, सुंदर नीति है जिनकी, जो वेद को, भगवान को, बड़ों को, बुजुर्गों को मानने वाली है, संस्कारों को, कुल की परंपरा को मानने वाली है, उन्हीं का नाम सुनीति है। सवेरे उठती हैं, कार्य सब निर्वाहित करती हैं, उन्हीं का नाम सुनीति है। और दूसरी बेटी, दूसरी पत्नी कौन आई? पुत्र नहीं था, राजा जंगल गए, वहां थोड़ा एक प्रिय लग गई देवी, उनसे विवाह कर लिया। उनका नाम क्या है? सुरुचि। क्या नाम है? सुरुचि। सुरुचि का अर्थ क्या होता है? स्वस्य रुचि ही, जो अपनी रुचि के अनुसार सारा काम करें, उनका नाम सुरुचि है। वैसे तो सबके यहाँ दो पत्नियां होती हैं, नहीं? सुरुचि का काम क्या है, कैसे पहचानेंगे? अपने मन से उठेंगी 8 बजे के बाद, 8 बजे के बाद उठेंगी और सब काम अपने मन से करेंगी। न सास को मानना है, न ससुर को, न किसी परंपरा को मानना है, न संस्कार को। हमारा जो मन कहेगा हम करेंगे। हम किसी कमाई खा रहे हैं का? हाँ? नहीं होता है। हमारे यहाँ बनारस में तो सबके दो पत्नियां हैं, सुमति कुमति सब सुमति कुमति सब सुमति कुमति सब के उड़ाई सुमति कुमति सब के उड़ाई नाथ पुराण निगम यस कहई नाथ पुराण निगम यस कहई पुराण निगम कहते हैं कि सबके हृदय में सुमति और कुमति निवास करती है। तो कहा कि विवाह दूसरा करके आए, सुरुचि सुंदरी है लेकर के आए, तो घर में सुनीति थी, उन्होंने आरती उतारी, चंदन लगाया। तो दूसरी जो सुंदरी आई थी, उन्होंने कहा देवी ये कौन है, ये कौन है? कहा देवी ये हमारी प्रथम पत्नी है। कहा सुनो, ये रहेंगी तब हम नहीं रहेंगे, इसका ध्यान रखना। क्या बताया?
कि ये रहेंगी तो हम नहीं रहेंगे, ऐसा ध्यान रखना। ये विशेष तो कहा सुनो देवी, कहा ये रहेंगी तो हम नहीं रहेंगे, इसका ध्यान रखना विशेष करके। निकलवा दिया, दूसरा भवन बनवा दिया। आकृष्ट हो गए थे सौंदर्य पे, दूसरी पत्नी के लिए व्यवस्था, वो भी गर्भवती थी, निकलवा दिया, दूसरा घर बना दिया। अब बेटा हुआ, नाम ध्रुव रखा। काम भी कुछ नहीं है तो संतों की सेवा करती, कथा सुनती। अब हुआ क्या संजमन, 4 वर्ष 5 बीत गए, बेटा नहीं हुआ दूसरी पत्नी को। एक दिन संतों की सेवा में थी, 4 महीने संत जाने लगे तो कहा देवी कुछ मांग लो हमसे। कहना महाराज हम सेवा के बदले में कुछ मांगते नहीं है, कुछ मांगना नहीं, वो तो फिर सेवा कहाँ रह गई, वो तो व्यापार हो गया फिर। कहना ना मांग लो कुछ। संतों ने बार बार कहा तुम मांगा। कहा महाराज देना चाहते हैं, हाँ। तो हमारे जो राजा है ना, उनकी जो दूसरी वाली पत्नी है, उनको भी कोई बेटा नहीं है, आपकी इच्छा हो तो दे दीजिए नाथ। जैसे संतों ने सुना, संतों के नेत्रों में आंसू आ गया। सच संतों ने कहा देवी तुम कितनी महान हो, जिसके कारण से तुमको घर से निकाल दिया गया, उसके लिए तुम पुत्र मांगती हो, तुम मांगती हो जरूर प्राप्त होगा। दे दिया आशीर्वाद, और ऐसा आशीर्वाद दिया सज्जनों, पुत्र हुआ, नाम उत्तम रखा। अब सज्जनों ध्रुव का आना जाना बढ़ गया। ध्रुव का जब आना जाना बढ़ा घर में, ध्रुव का आना जाना घर में बढ़ गया। निवेदन करो, एक दिन की स्थिति देखिए। एकदा स्वांग मारो, अपनी गोदी में लेकर के उत्तम को खिला रहे थे। हुआ क्या, उत्तम रोने लगे। होता क्या है, भौतिक बात, कोई बेटा 2 है, एक रोने लगता है तो पिता क्या कहता है, तुम रो हम दूसरे के पिता हो जाते हैं। यही महाराज उत्तानपाद ने किया। उत्तमं नारुक्षंतम ध्रुवं राज्याभिनंदत। ध्रुव जी को गोदी में जैसे उठाया राजा उत्तानपाद ने, ध्यान से समझिएगा सज्जनों, ये जीवन में माताओं कभी मत करिएगा, आपका जीवन खुशहाल रहेगा। सारा परिवार बांट लीजिए, अगर ऐसी व्यवस्था हो तो घर बांट लीजिएगा, व्यवसाय बांट लीजिएगा, लेकिन जीवन में बच्चों को बांटने का प्रयत्न मत करिएगा। बच्चे भगवत स्वरूप होते हैं, बच्चों को अगर आपने दुख पहुंचाया तो भगवान भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ध्यान रखना, आज दौड़ करके सुरुचि पहुंची और हाथ को खींच करके बाहर हटा दिया। जैसे खींच करके बाहर हटाया और बोल पड़ी तुझको राजा की गोदी चाहिए। सुन, राजा की गोदी के बैठने का तू अधिकारी नहीं है, और बैठना है ना तो जाकर के तपस्या कर। तपसाराध्य पुरुषः तस्यैवानुग्रहेणमि असाधयामास गर्भे त्वां यदीक्षसि नृपासनम्। अगर तुझको नृप के आसन की इच्छा है ना तो साधयामास गर्भे, तो मेरे गर्भ का मांगना, उससे परमात्मा मिल जाए, तपस्या करो, और तपस्या से भगवान मिले तो भगवान से मेरा गर्भ मांगना। विचार करिए, जिस गर्भ में ना आने के लिए संत कहते हैं, उस गर्भ को भगवान मिल जाने के बाद गर्भ को मांगने के लिए कह रही है। कितनी मूर्ख। वहां से चल पड़े ध्रुव जी। ध्रुव जी के नेत्रों में आंसू है, हृदय में करुणा है, निकल पड़े मां के लिए। माई मैया के पास जा रहे हैं सज्जनों, पीछे पीछे दास दासियां दौड़ते हुए आ रही हैं। मैया के पास पहुंच करके सिर्फ एक बात कही है, ध्यान से सुनिएगा। क्या कहा? मैया, राजा उत्तानपाद मेरे पिता नहीं है क्या? क्या कहा? मैया, राजा उत्तानपाद मेरे पिता नहीं है क्या? जैसे कहा, मैया का हृदय उबल पड़ा सज्जनों, करुणा हृदय में जग आई। मैया क्या बोले? मैया ने कहा बेटा, तू तो बेटा है और तू श्रेष्ठ बेटा है, लेकिन गलती मेरी है। क्या?
मैं दुर्भागाया उदरे गृहीता। दुर्भागिनी तो मैं हूं बेटा जो तू मेरे गर्भ से पैदा हुआ। अगर तू सुरुचि के गर्भ से आता तो तू राजा का नहीं राजगद्दी का अधिकारी बनता तो बेटा। लेकिन गलती मेरी है, मैया ने सोचा कि मेरे आंसुओं को देख करके हो सकता है बेटे में कमजोरी आ जाए, मेरा बेटा शिथिल पड़े, इसलिए दूसरी तरफ मुख कर लिया। दीर्घा श्वसंती, सांस बढ़ गई, तेजी से बढ़ गई सांस। क्या बताऊं बेटे को? दीर्घा श्वसंती वृजिनस्य पारं मा पश्यति बालको महाबाला मा मंगलम तात परेश संसार भूते जनो परलोक सारा। दूसरी तरफ मुड़ करके बैठ गई और दीर्घ सुसंति हो गई, तेजी से सांस चलने लगी। स्थिति क्या हुई ध्यान से समझिएगा सज्जनों। मैया ने कहा कि बेटा तेरी जो विमाता ने कहा है वही सत्य है, ध्यान से समझिएगा। कहा वही सत्य कहा है, सुन। लेकिन उसके साथ में एक और बात जोड़ती हूं, जाओ तो भगवान का करो तपस्या, जाकर के तू भगवान के चरणों में मन को लगा दे, तप कर। लेकिन सुन, अगर तुझको परमात्मा मिल जाए तो मेरी एक बात ध्यान रखना, अगर तुझको परमात्मा मिल जाए तो उस हाड़ मांस के पिता को कभी मत मांगना, मांगना तो उस परम पिता को मांगना जिसकी गोदी में बैठने के बाद उतरने का चांस नहीं होता है। मांगना तो उसकी गोदी को मांगना। भेज देना भैया, कैसे मांगूंगा, कैसे पाऊंगा भगवान को? कहा अगर तेरे हृदय में सच्ची श्रद्धा होगी तो सदगुरु तुमको टहलते हुए मिल जाएंगे, बड़ी आसानी से तुझको सदगुरु प्राप्त हो जाएंगे। और सुनो, अगर नारद जी मिल जाए परम ज्ञानी तो किसी गुरु की तलाश मत करना, उन्हीं को गुरु बना लेना, तेरा कल्याण हो जाएगा। जा, भेज दिया। रास्ते में गए, उधर से देख रहे हैं हृदय में करुणा भरी है, जा रहे हैं मन में लेकर 5 वर्ष का क्षत्रिय कुमार जैसे कोई सर्प के पूंछ पर लात मार दे, ऐसे ही वह 5 वर्ष का क्षत्रिय हृदय में एकदम से करुणा भरी है, आंखों में क्रोध भरा है, जा रहा है सामने से। नारद जी दिखे तो लेट करके प्रणाम किया। कैसे? चरणों में लेट करके जब प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम। नारद जी समझ गए किसी श्रेष्ठ कुल का बालक है। सज्जनों, आचरण कुल को बतलाता है, इसलिए कहा किसी श्रेष्ठ कुल का यह बालक है। चरणों में ऐसे प्रणाम किया, हृदय से लगाया। कहाँ के बेटा हो तुम? बताया, महाराज मैं उत्तानपाद का पुत्र हूं। कहाँ जा रहे हो? अरे मैं तप के लिए जा रहा हूं। अभी तुम्हारी उम्र क्या है? अभी तो तुमको खेलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अभी तुम तपस्या के लिए कहा जा रहे हो? नहीं, हमको लगता है आप असली वाले नहीं हो। क्या कहा? हमको लगता है, मेरी मैया ने कहा था तुझको नारद जी मिल जाएं तो जरूर भगवान मिल जाएंगे। हमको लगता है कि आप नकली वाले बाबा हो। बाबा भी 3 तरह के होते हैं, असली, नकली, फसली। आप असली फसली वाले हो क्या? फसल पे आने वाले, या नकली वाले हो या असली वाले? ना, मैं तो असली हूं। देखो वीणा लिया हूं। तो कहा फिर हमको मन क्या दिव्य मंत्र दिया है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नंदनंदनाय वासुदेवाय, नमो नंदनंदनाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय कृष्ण नंदनंदनाय, वासुदेवाय नमो नंदनंदनाय,
दूसरे में द्वितीये चानयन मास खस्ते खस्ते भगो दिने 6 दिन तो कुछ ना खाते और छठे दिन तृण पर्णादि शीश नहीं तिनका और पत्ता खा लेते और तीसरे में तृतीय चानयन मास नवमे हनी 9 दिन तक कुछ ना खाते और 9वें दिन केवल पानी पी लेते। चौथे महीने में वायु पी लेते 12 दिन तक कुछ ना खाते 12वें दिन सांस ले लेते एक बार ऐसी स्थिति हुई। और 5वें महीने में सर्वतः मन आकृष्ट सभी असानों से मन को हटाया और भगवान के चरणारविंदों में लगा दिया। एक अंगूठे पर खड़े होकर के भगवान का स्मरण करने लगे। जब एक अंगूठे पर खड़े हुए तो एक अंगूठे के भार से पृथ्वी डगमगाने लगी। सारे देवताओं की सांस रुक गई। क्यों? क्योंकि भगवान को हृदय में बसा करके सांस रोके हैं, इसलिए भगवान चराचर की आत्मा है। जब भगवान की सांस रुकी तो सबकी सांस अपने आप रुक गई। सज्जनों, सबकी सांस रुकी। सारे देवता पहुंचे, प्रभु रक्षा करिए। भगवान को भेजा, भगवान पहुंचे हैं। सज्जनों, भगवान जब पहुंचे देखा ध्रुव ध्यान में है तो अंदर जो झांकी का दर्शन ध्रुव कर रहे थे उसको भगवान ने खींच करके बाहर कर दिया। और जैसे बाहर किया छटपटा करके खुल गई दृष्टि। देखा तो जो अंदर था वही बाहर है। चरणों में गिर गए, चरणों में कुछ देर गिरे रहे, उठे, हाथ जोड़े खड़े। भगवान समझ गए ये विद्यालय क्या किया। भगवान ने देखा विद्यालय तो गए नहीं, इसलिए तुरंत भगवान ने अपना शंख उठाया। ये शंख सामान्य नहीं है सज्जनों, प्रत्येक व्यक्ति के घर में शंख होना चाहिए। शंख को स्त्रियों को नहीं बजाना चाहिए, लेकिन पुरुषों को सबको शंख बजाना चाहिए। और शंख बजाने से जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं ये विनष्ट हो जाती है इसकी ध्वनि से। समझ रहे हैं? और हार्ट हृदय गति भी सही रहती है। सारी चीजें, कोई तुतला रहा हो बच्चा बहुत दिन तक तो इसमें जल भर करके शाम को रखिए ढक करके, इसके ऊपर कपड़ा ढक करके और सुबह उसको पिलाइए। ये भी प्रयोग बहुत अच्छा है। भगवान ने क्या किया, तुरंत गाल पे जैसे लगाया स्पर्शो बालम कृपया कपोले, जैसे कपोलों पर स्पर्श कराया वेद वेदांत निश्चित होने लगा। क्या होने लगा? 17 श्लोकों में यहाँ सुंदर स्तुति गाई है। ध्रुव जी ने क्या कहा, हे प्रभु आपने हमारे अंदर की तो विद्याएं झंकृत कर दी। सारी सुसुप्त अवस्था में जो नस नाड़ियां और हमारी योग्यताएं थी सबको झंकृत कर दिया। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाच्यमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा सुधाम्ना अन्यञ्च हस्तचरण श्रवणापराधि प्राणानमो भगवते पुरुषाय तोभ्यं प्राणानमो भगवते पुरुषाय तोभ्यम। आपने इतनी बड़ी कृपा करी नाथ। भगवान ने बड़ी सुंदर स्थिति बनी। भगवान ने कहा ध्रुव कुछ मांगो। ध्रुव ने कहा प्रभु लगता है हमारे अंदर मांगने की इच्छा है, इसलिए ऐसी कृपा करिए कि मेरे हृदय से मांगने की इच्छा ही समाप्त हो जाए। भगवान ने कहा पहले सबसे अंदर तुम्हारे अंदर चिंता व्याप्त हुई राज्य की, इसलिए जाओ मेरा आदेश है 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करो। सतयुग की चर्चा है, 1 लाख वर्ष उम्र होती थी उस समय। कहा जाओ 36,000 वर्ष राज्य करो, उसके बाद आपके लिए दिव्य लोक में बना दे रहा हूं। ऐसी दिव्य सिद्धि से वहां से आए हैं, घर पहुंचे हैं और बाद में विवाह हुआ सुकुमार की कन्या भ्रमी के साथ। 2 बेटा हुए, कल्प और वत्सर। ऐसी दिव्य स्थिति हुई। उत्तम मारा जाता है, उत्तम के मारे जाने पर युद्ध करते हैं। युद्ध में मनु महाराज ने समझौता कराया है, समझाया नायम मार्गो हि साधूनां ऋषिकेशानुवर्तिनां। सब सारी स्थितियां
ऐसे दिव्य से 36,000 वर्ष राज्य करते हैं, उसके बाद दिव्य लोक को जाते हैं। ध्रुव सगलानी जपे हरि नाम, ध्रुव सगलानी जपे हरि नाम, ध्रुव सगलानी जपे हरि नाम, ध्रुव सगलानी जपे हरि नाम। पावा अचल अनुपम ठाम, पावा अचल अनुपम ठाम। कहा कि दिव्य लोक प्राप्त के बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आए 2 बार भगवान का नाम ले, उसके बाद आरती और प्रसाद सब लोग प्रेम से बोलेंगे जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। सब लोग कहिए आनंद से, दोनों हाथ खोल करके, दोनों आनंदित होकर के, जय जय राधा, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा
कर जाए सार काली सबकी बड़ी झोली सबसे बड़े है दानी पापी से पापी का उद्धार करते हैं दोनों गरीबों पे उद्धार करते हैं अद्भुत छवि समर्पयामि जलेन शीतले करणं वस्तु वृक्षान्तरे वासानि धर्माणि प्रथमान्यासर्णः देहनाकं महिमानः सचन्द्रयत पूर्वे साध्याः सङ्गेवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव। मंत्र सुगंध पुष्पांजलि बोले काशी विश्वनाथ भगवान की बोले नवदुर्गा भगवती की बोले श्याम रामचंद्र की बोले हनुमान जी महाराज की बोले सुखदेव भगवान की बोले व्यास भगवान की बोले यज्ञनारायण भगवान की बोले गया जगन्नाथ भगवान की चारों धाम की धर्म के अधर्म का अधर्म के जय जय श्री सीता। सभी भक्तजन अब निश्चित है तो आप सभी भक्तजन समय से आकर के पावन पवित्र कथा